हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स एंड मेथड ऑफ हैंडलिंग सेल्स टॉक विद देम। तब सेल्स पर्सन कोई भी सेल्स करने जाता है तो उसको डिफरेंट कस्टमर्स से मिलना पड़ता है। डिफरेंट उनका नेचर होता है, उनकी एज क्या है, किस एरिया से वो बिलोंग कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है कि वो क्यों अपने प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट स्टडी है जो हमें करनी पड़ती है एंड उसके अकॉर्डिंग ही जो जिस भी कस्टमर से हम मिल रहे हैं उसके साथ उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना पड़ता है। सो आज हम वही स्टडी करेंगे कि किस किस टाइप के जो है कस्टमर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है एंड उनको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए विद सॉल्यूशन। सो फर्स्ट हमारी आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, रूरल कस्टमर्स एंड अर्बन कस्टमर्स। रूरल जो कस्टमर होते हैं ये क्या है, ज़्यादा मतलब ये नहीं है, जब बातें घुमा फिरा के नहीं करते, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सिंपल कस्टमर्स होते हैं, हम इनको इजीली कन्वीनियंस कर सकते हैं। लेस एजुकेटेड होते हैं, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी हाई नहीं होती, बार्गेनिंग करते हैं ये लोग एंड ये देखते हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट को वो ख़रीद रहे हैं वो उसकी मतलब वो कितने लॉन्ग पीरियड के तक वो चलेगा, ड्यूरेबिलिटी उसकी कैसी है एंड परफॉर्मेंस कैसी है प्रोडक्ट की, तो वो ये चीज़ देखेगा। बड़े इनके साथ जो लैंग्वेज हमें यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए वो सिंपल और नॉन टेक्निकल लैंग्वेज हमें यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। अब बात करते हैं अर्बन कस्टमर्स की। अर्बन कस्टमर बहुत चालाक होते हैं, क्लेवर होते हैं, अवेयर होते हैं, इनको पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या रेट है, तो हम इनको पागल नहीं बना सकते। एजुकेटेड होते हैं एंड ये कॉन्शियस होते हैं भाई क्या स्टाइल चल रहा है, क्या डिज़ाइन है, फैशन कैसा चल रहा है ना, तो ये हर चीज़ को देखकर अवेयर होते हैं। देन कि इनको हम कैसे कन्वीनियंस कर सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर के थ्रू। देन है जी हमारे कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। हाउस होल्ड कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को बाय करते हैं खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी पर्सनल नीड्स के लिए या फिर फैमिली की नीड्स के लिए। तो ये ज़्यादा अमाउंट में जो है प्रोडक्ट को बाय नहीं करते हैं। इनका बिहेवियर है वो डिफरेंट हो सकता है, ये डिपेंड करता है उनकी एज पे, उनकी इनकम कितनी है, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, फैमिली साइज़ कैसा। भाई ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे, अगर छोटी फैमिली है तो कम प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो इनके लिए जो सेल्समैन को है अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी कंसीडर करनी चाहिए, देख के कि भाई जो पर्सन है उसकी एज कैसी है, उसकी नीड्स कैसी है, पर्सनल ट्रेट्स उसके कैसे हैं एंड उसके बेसिस पे उसको ट्रीट करना चाहिए। सेकंड हमारे आते हैं इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। इंडस्ट्रियल कस्टमर्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड किसी भी तरह से मतलब वो खुद ही उसका कुछ यूज़ करना कि आगे वो खुद कंज्यूम नहीं करते उस चीज़ को, बल्कि उसको क्या करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं एंड रैशनल होते हैं, वो ना कि इमोशनल होते हैं, उनको सोच समझ कर चीज़ लेते हैं, उनको पता होता है कि चीज़ कैसी है। और सेकंड जो उनका बाय मोटिव क्या होता है कि उनको क्वालिटी की चीज़ मिले, रेगुलर सप्लाई हो, आफ्टर सेल सर्विसेज भी उनको दी जाए और जो हम उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं वो अच्छा हो और उनका जो प्राइस है वो भी अच्छा मिले। तो सेल्समैन शुड प्रोवाइड डिटेल्ड प्राइस टू द इंडस्ट्रियल बायर्स। देन हमारा आता है रीसेलर कस्टमर्स। रीसेलर कस्टमर्स वो होते हैं जो रीसेलिंग पर्पस के लिए ही प्रोडक्ट लेते हैं, लाइक कि जो हमारे रिटेलर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, एक्सपोर्ट हाउसेस, ये क्या करते हैं कि पहले प्रोडक्ट जो हमने लिया, ठीक है, और वो फिर आगे हमने बेच दिया। जैसे ये दुकान वाले हो गए मार्केट में, तो ये क्या कर रहे हैं पीछे से चीज़ लेके आके फिर आगे कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो एक तरह से ये इंटरमीडिएटरीज हैं, ये क्या करते हैं, इनका जो मोटिव क्या होता है कि हमने आगे इसको रीसेल करना है। सो ये कस्टमर हमारी हेल्प करते हैं सेल्स प्रमोशन स्कीम में, क्रेडिट स्कीम जो भी हमारी होती है। अगर हम इनको भी ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे तो सेल्समैन को क्या करना चाहिए, इनको टाइमली की सेल्स प्रमोशन स्कीम दे दी, क्रेडिट स्कीम दे दी एक तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ एज। जो हमारे चिल्ड्रन कस्टमर्स होते हैं, चिल्ड्रन कस्टमर क्या लेंगे, अब भाई या तो वो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें लेंगे, कोई बुक्स लेनी है, नोटबुक लेनी है, स्टेशनरी का सामान लेना है, जो भी उनकी एजुकेशन में काम आ रहा है, तो उनके साथ हमें क्या है बहुत फ्रेंडली मैनर से उनसे बात करनी चाहिए, पोलाइटली, एंड उनसे जो है फेयर प्राइस चार्ज करना चाहिए। देन हमारे यंग कस्टमर जो है एटेबल्स होते हैं, मतलब खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा परचेज़ करेंगे। ड्रेस को लेकर भी वो थोड़े से वो होते हैं कि हाँ
हाँ भाई हमने ऐसी ड्रेस डालनी है, ये वो। देन कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, गिफ्ट्स, बुक्स, मैगजीन्स, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा खरीदते हैं यंग कस्टमर्स। और ये अपडेट रहते हैं कि भी स्टाइल कैसे चल रहा है, फैशन, डिज़ाइन, तो इन चीज़ों से भी ये लोग क्या होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। एंड देन तो हम इन चीज़ों को लेकर इनको इम्प्रेस कर सकते हैं। और ये अट्रैक्ट होते हैं विद इमोशनल अपील्स, यानी ये रैशनल इतने नहीं होते, इमोशनल ज़्यादा होते हैं। रैशनल यानी सोच समझ के जो डिसीज़न लेते हैं। फिर हमारा मिडिल एज्ड कस्टमर्स, ये हैं लाइक जो हमारे मम्मी पापा हो गए, तो ये फैमिली के जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा लेते हैं, लाइक टीवी, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, कार, स्कूटर, जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट है वो लेते हैं। एंड यहाँ पे जो मेन अफेक्ट करती है कि इनकी अर्निंग कितनी है, डिसीजन मेकर कौन है इन परचेजिंग द प्रोडक्ट्स, तो ये कस्टमर है वो इम्प्रेस होते हैं बोथ रैशनल एंड इमोशनल अपील से। फिर हमारा फोर्थ है जो हमारे दादा दादी के एज के आगे है ना, तो ये जो लोग हैं ये क्या है, ये हेल्थ और केयर प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, डेली यूज़ प्रोडक्ट्स लेते हैं। ये इनको जो फैशन स्टाइल डिज़ाइन में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, इनको बिल्कुल ये होता है कि हाँ हमें ना, ये बहुत रैशनल अपील के बंदे होते हैं, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं और फालतू में कहीं पे अपना खर्चा नहीं करते हैं। फिर हमारे आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो जो वुमेन कस्टमर्स हैं वो क्या हैं, ये यूजुअली परचेज करती हैं हाउस होल्ड गुड्स, ड्रेस मटेरियल्स, कॉस्मेटिक्स, डेली यूज गुड्स, एंड दे ऑल्सो प्ले significant role in purchase decision of household durable इंटीरियर डेकोरेशन प्रोडक्ट्स वगैरह में भी जो वुमन होती है वो इमोशनल अपील यहाँ पे हमारी बहुत मैटर करती है। एंड ये कंसर्न होती है अबाउट डिज़ाइन, स्टाइल, कलर्स कैसे हैं भाई, एक ही सूट में 30 कलर दिखा दो इनको, फैशन कैसे चल रहा है, और ये बार्गेनिंग भी करती हैं। और सेल्समैन को इनके साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर से इनके साथ बिहेव करना चाहिए। एंड ये किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने में, फाइनल प्रोडक्ट लेने में बहुत टाइम लगाती है, इतना इजीली नहीं लेती हैं। जो मैन कस्टमर्स होते हैं ये बल्कि क्या है, ये इतना टाइम नहीं लगाते किसी भी गुड्स को परचेज़ करने में, ये फटाफट हाँ भाई हमने ये लेना है ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते शॉपिंग में। एंड ये जो है प्रोडक्ट कौन से बाय करते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, व्हीकल होगी है ना, और जो भी घर में सामान वगैरह लेके आना आता वो लेके आते हैं, और बहुत ही क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। और ये जो कलर, स्टाइल, फैशन वगैरह से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होते, ना ये ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। सो ये क्या है, रैशनल अपील से हम इनको इम्प्रेस कर सकते हैं, लाइक हम बता के कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा, बेटर परफॉर्मेंस दिखा के, और जो इतने लॉन्ग पीरियड तक ये चलता है एंड ऑल। फिर हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। एक होते हैं बहुत ही शर्मीले टाइप के, जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब इनको खुद पे मतलब ये होता है कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हाँ मैं ये ले लूँ। ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सेंसिटिव कस्टमर हमारे होते हैं, इनको टाइम लगता है, इनको पर्सन किसी और की रिक्वायरमेंट होती है कि भी हाँ कोई हेल्प कर दे, क्योंकि ये अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे सेल्समैन को क्या करना चाहिए, इनको असिस्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए इन टेकिंग परचेज डिसीजन। हम बोल दें हाँ भाई यही तेरे पे अच्छा लग रहा है, ये वो थोड़ा सा इनको खुश कर दे और इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दे, तो ये इस टाइप के कस्टमर होते हैं। ये बेसिकली देखो ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, येस और नो, येस और नो, हमें ये ले लूँ या फिर लो ये लो, ठीक है, ये थोड़े से कंफ्यूज होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, हर चीज़ में नार चकोर निकालते हैं कि भाई नहीं इसमें ये कमी है, ये इसमें कमी है, एक तरह से फॉल्ट निकालते हैं हर प्रोडक्ट में। तो इनको जो है यहाँ पे अगर जो हमारा सेल्समैन है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा उसको, तो यहाँ पे क्या होगा, वो ऐसे ऐसे कस्टमर्स के साथ बहुत इरिटेट हो जाएगा एंड छोड़ देगा। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ जो एक्सपीरियंस सेल्समैन है वही इन ऐसे कस्टमर्स को हैंडल कर सकता है, ताकि आर्ग्यूमेंट ना हो, और पहले इनको बोलने दे कि भाई तुम बोलो जितना बोलो, बीच में इनको रोके टोके ना, और तब कस्टमर स्टॉप कर जाए वहाँ पे फिर सेल्समैन को अपनी बात पोलाइटली बोलनी चाहिए, बहुत ही हम्बल प्लेसिंग मैनर में एंड स्माइलिंग मैनर में, कि भाई थोड़ी स्माइल स्मूल से करके एक तरह से कि आर्गुमेंट ना हो।
फिर हमारे आते हैं प्राइस माइंडेड कस्टमर, जो प्राइस को लेकर कॉन्शियस होते हैं। अब देखो जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस से, बट जो लो लेवल इनकम फैमिली है या मिडिल इनकम कस्टमर्स हैं वो प्राइस को लेकर कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि जो है कि उनकी इनकम ही इतनी है, वो ज़्यादा प्राइस की चीज़ क्यों लेंगे। तो ये कस्टमर है हमारे जो ऐसे हैं, ये तभी इम्प्रेस हम इनको कर सकते हैं, लाइक हम इनको डिस्काउंट दे दें, ऐसी ऐसी चीज़ें दे के। क्योंकि हम भी देखते हैं जैसे जो हमारी मिडिल इनकम कस्टमर्स होते हैं कि भाई कब दिवाली ऑफ़र आएगा, हम तब ले लेंगे चीज़। तो यहाँ पे जो है हम ऑफ़र का जो है हमारे डिस्काउंट अगर हमें मिलता है तो उस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा मतलब होता है, हम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा, तो सेल्समैन को उसको कन्वीनियंस करना चाहिए कि नहीं प्राइस इसका ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल है, इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लेस है एंड ऑल, कि उसको एक तरह से कन्वीनियंस करना है कि लॉन्ग पीरियड में है तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत सारे बेनिफिट देगा, तो ये महंगा नहीं है। फिर हमारे आते हैं सस्पिशियस कस्टमर्स। ये वो कस्टमर होते हैं जो सेल्समैन की स्टेटमेंट पे बिलीव नहीं करते। उनको लगता है वो अगर जो भी बोल रहे हैं वो सब कुछ क्या है, झूठ है, उनको वो डाउट ही लगती है चीज़ जो भी सेल्समैन बोलता है। सो सेल्समैन को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि यहाँ पे पूरा प्रूफ दिखाना चाहिए कि हाँ मैं ये जो भी चीज़ बोल रहा हूँ, जो भी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। वो बार बार आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो सेल्समैन को यहाँ पे क्या अपना जो टेम्पर है वो लूज़ नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। बहुत कॉन्फिडेंस से जो है सेल्समैन को क्या है सेटिस्फाई, सेल्समैन को जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करना है। जो हमारे सेटिस्फाई एंड रेपुटेड कस्टमर्स हैं उनको ये बारे में बताना है कि देखो ये जो कस्टमर्स है ये भी हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अब हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बोले जो करीना कपूर, कैटरीना कैफ वगैरह यूज़ करती है, तो ऑब्वियस ही बात है, तो हमें ये लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट क्या है, बेस्ट है। सो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि हमें यहाँ पे क्या एक प्रूफ दिखाना पड़ता है एंड उसके बाद जो है कस्टमर्स क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये वो कस्टमर्स होते हैं जो बहुत जल्दी में होते हैं। इनको मतलब ये होती है कि हाँ भाई फटाफट, इनको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। अगर इनका ज़रा सा भी टाइम वेस्ट हो जाता तो ये बहुत इरिटेट हो जाते हैं। इनको क्विक एक्शन लेना पसंद है एंड ये सेल्समैन है जो क्या करते हैं फटाफट, अगर सामान मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये अगली शॉप पे चले जाएंगे। तो क्योंकि इनको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, ना ये बार्गेनिंग करते हैं, तो सेल्समैन को यहाँ पे इनके साथ इनको अच्छे से अटेंड करना चाहिए और इनसे फेयर प्राइस से वो चार्ज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कि जो हमारे अगर ग्रुप में कोई आ रहा है आपकी शॉप पे, या फिर आप जो सेल्स पर्सन है वो डोर टू डोर सेलिंग कर रहा है, पर्सनल सेलिंग कर रहा है, तो वहाँ पे अगर किसी की पूरी फैमिली और आप वहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रहे हो या फिर आपकी शॉप पे आ रहा है, तो वहाँ पे क्या करना है, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं या फिर पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली है, वो सारे शॉपिंग करने आए हैं लाइक शादी के टाइम पर, तो वहाँ पे जो है सेल्समैन को देखना चाहिए, ये चीज़ आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो रियल डिसीजन मेकर कौन है उस ग्रुप में। जो रियल डिसीजन मेकर होगा उस पे वो ज़्यादा फोकस करेगा, ना कि सारे जो ग्रुप मेंबर्स है सब पे नहीं करेगा, उस पे ज़्यादा कि उसको जो ट्राई करेगा कि उसको इन्फ्लुएंस करे कि वो जो हमारा प्रोडक्ट को ले ले। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।